प्रदीप जादव जी। अध्यक्ष महोदय, हमने जो अपना प्रश्न आया है वो स्पष्ट है कि जो भूमि अधिग्रहण नियम 2013 है उसके सापेक्ष में हमने लाया है और हमने सरकार से स्पष्ट मांग किया है और सरकार ने इन हमारे प्रश्न के आलोक में इन बातों को माना भी है कि भूमि अधिग्रहण 2013 में के तहत जो अगर भूमि के कब्जे होंगे यानी भूमि का अधिग्रहण होगा जिन उद्देश्यों के लिए होगा, अगर 5 वर्षों में उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाती है जो अधिग्रहित की जाती है जमीन, तो भारत सरकार के कानून को इन्होंने माना है कि भारत सरकार कहती है कि भाई मूल स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वासियों या समुचित सरकार के भूमि बैंक में ऐसी रीति में समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, वापस किया जाएगा। पहली बात तो ये इन्होंने माना है। दूसरा बोला किसी नियम के आलोक में राज्य सरकार ने 2015 में नियम बनाया है कि भाई इसके अंतर्गत हम भूमि बैंक बनाएंगे और 5 वर्षों में यदि पूरा नहीं कर पाए उन उद्देश्यों को उस भूमि बैंक में डालेंगे। बस खंड फिर दूसरा यहीं से प्रारंभ होता है। अध्यक्ष महोदय, खंड 2 को यदि आप देखें तो हमने 2 जगह के उदाहरण दिए हैं, एक देवीपुर अंचल के और एक गोड्डा के निपनिया के जिंदल कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन। दोनों में सरकार ने माना है कि यह जमीन जिन उद्देश्यों के लिए लिया गया उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई, तो फिर सरकार इसे वापस करने में क्यों देरी? या तो इसको भूमि बैंक में डाले, भूमि बैंक में डाले सरकार, जो भूमि लैंड बैंक है उसमें डालना चाहिए। 5 वर्षों में आपने उद्देश्य पूरा नहीं किया। खुद आपने कहा है कि 15/4/2015 को जमीन ली गई, 5 वर्ष लगभग पूरा कर गई, ये समय पूरा हो गया। तो क्या सरकार कितने दिनों के अंदर इन जमीनों को जिनके लिए अधिग्रहित की गई है उनसे वापस लेकर के पहले भूमि बैंक में डालेगी? पहले मेरा प्रश्न पहला ये। माननीय मंत्री राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है ये नियम और कानून के तहत किया है। इसको पालन करते हुए जो भारत सरकार जो नियम बना 2013, जो 2013 के बाद पूर्ववर्ती सरकार आपका मंत्री परिषद में कानून बनाए थे कि भूमि बैंक का, तो भूमि बैंक में जमीन आपस हो गया। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय की जो प्रश्न है आपस हो गया है और ये आपस होने के बाद एम्स को भी जमीन दिया गया है और हमारे प्लास्टिक पार्क बनाने की भी दिया गया है। तो हम इस पर सहमत है। जो भूमि बैंक जमीन जो आपस करके सरकारी जो कोई काम कर रहा है तो हम आदरणीय सदस्य से कहेंगे उसको मान लेना चाहिए, लेकिन नियम है कि जो भूमि बैंक न करके पहला जो भारत सरकार का एक्ट बना है भूमि आपसी का है, उस आपसी तो हम सहमत है। यदि इस पर गलत तरीका से अलॉटमेंट कर दिया गया है, पुनः हम लोग इसको समीक्षा करके जो कानून है कानून के तहत काम किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बात आप प्रदीप जी, इसमें कुछ नहीं बचता है। नहीं, आपने बात को मंत्री जी मान लिया है। नहीं माने नहीं है। आप उनकी बात को पूरा गौर नहीं कर पाए, माने नहीं। देखिए, मैं बैठ जाइए ना, मैं आपको बताता हूँ कि यह जो देवीपुर में है, देवीपुर में आज भी रैयत की जिम्मे जमीन है। उसी जमीन पर लोग प्रधानमंत्री आवास योजना बना के रह रहे हैं। उसी जमीन की उनके पास रसीद है। देखिए, मैं रसीद लेके आया हूँ सैकड़ों आदमी का, और मौजा सहित ये मैं आपके अवलोकन के लिए भेजता हूँ ताकि इसको भी पार्ट बनाया जाए। इसको मैं आपके अवलोकन के लिए इसे भेजता हूँ कि आज भी रैयत वहाँ स्थिर है, उनके कब्जे में जमीन है। ये जबरदस्ती
लेकिन दूसरे को अब देने का तो हकदार नहीं है सरकार कि किसी व्यक्ति को फिर दे दे। पहली बात तो एक तो पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो जिंदल का हमने कहा, जिंदल पर मंत्री जी को बताना चाहिए उस जमीन को वो कब तक वापस ले रहे हैं, ये सवाल। और तीसरा जो उन्होंने ही खुद कहा है सरकार ने कि पुरानी सरकार ने इसे लैंड बैंक बनाया, तो क्या यह सरकार लैंड बैंक के प्रावधानों को खत्म करके रैयतों को वापस करने का विचार करती है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में भी है कि जो भूमि अधिकृत की गई उसको उपयोग में नहीं लाई गई है, उस जमीन को हम रैयतों को वापस करेंगे। तो मंत्री जी मुझे ये बताए कि जो जिंदल की जमीन है उसको वापस करके पहले तो आपको सुधार करना होगा 2015 के यह जो नियमावली है, क्या सरकार इस नियमावली में परिवर्तन करना चाहती है? लैंड बैंक के बदले ऑब्लिक रैयतों की जमीन वापसी के भी प्रावधान करना चाहती है सरकार? पहले ये उत्तर बताएं। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पर हम सहमत है। उस प्रश्न पर अध्यक्ष महोदय जिंदल समूह के संबंध में जो भूमि संबंधी वापसी है तो नियमानुसार वापसी कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, नियम के अनुसार वापसी कर दिया जाएगा। जो भारत सरकार नियम बनाया है और जो यहाँ नियम के बाद पहले आप नियम में सुधार कीजिए ना, आप तो लैंड बैंक में डालने का। अध्यक्ष महोदय, लैंड बैंक तो सेकेंड फेज है। हाँ, फर्स्ट फेज में है कि भारत सरकार के जो नियम है रैयतों का वापस करने का, ये सुधार मंत्री परिषद में जो किया है उसको मंत्री परिषद में लाकर सुधार करके रैयतों का वापस किया जाएगा। हमको लगता है अध्यक्ष महोदय संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक, यह सरकार वापस करेगी, मैंने मान लिया। ठीक, धन्यवाद। चलिए, माननीय सदस्य भानु प्रताप जी, माननीय सदस्य भानु प्रताप जी, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, आपका दूसरा प्रश्न है। मेरा ही प्रश्न। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, मेरा दूसरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है कि क्या यह बात सही है कि 2015 से झारखंड में म्यूटेशन का काम ऑनलाइन है? इन्होंने स्वीकार किया है। हमने कहा कि इनके अफसरों के लापरवाही से 35,035 मामले लंबित हैं। इन्होंने कहा कि नहीं भाई 30 दिन